द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम जब पिछली बार आपस में मिले थे तो मैंने विशेष रूप से आपके साथ जो सरकार परचेज कर रही थी, जो फसलों की खरीद के रोज नए नए दावे कर रहे थे, जो रोजाना ये कह रहे थे कि हरियाणा सबसे अग्रणीय है किसान की फसल के खरीद के मामले में और फसल के उठान के मामले में, और यहां तक भी दावे कर रहे थे कि हमने किसान की सरसों की जो है पेमेंट भी रिलीज कर दी और गेहूं की पेमेंट के बारे में भी मुख्यमंत्री ने भी और सरकार में बैठे बहुत सारे लोगों ने इस बात पे चर्चा करी थी, इस बात को लेकर के ढोल पीटा था कि आज हमने इतना पैसा रिलीज कर दिया, आज हमने इतना पैसा रिलीज कर दिया। और मैं उस दिन आप लोगों के बीच में एक बात कह करके गया था कि अगर सरकार ने 31 तारीख तक किसान को उसकी पूरी पेमेंट नहीं रिलीज करी, उसके खाते में नहीं डाली, तो 2 तारीख को किसानों को साथ लेकर के धरने पे बैठने का काम करूंगा। तब तक धरने पे बैठूंगा जब तक किसान को उसकी फसल की पाई उसके खाते में नहीं चली जाएगी। मुझे लगता था कि शायद सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो किसान 6 महीने लगातार दिन देखता नहीं, रात देखता नहीं, धूप देखता नहीं, छांव देखता नहीं, घर और परिवार नहीं देखता, केवल एक चिंता करता है कि मैंने जो अपने खेत में बीज डाला है वो किसी तरह पक करके तैयार हो जाए और मैं उसको बाजार में जाकर के बेच करके अपने घर का गुजारा चला सकूं। क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान है, एवरेज जमीन जो है मुश्किल से 1 हेक्टेयर एक किसान के पास है इस प्रदेश में। यहाँ पे तो अगर आंकड़े निकाल करके देखोगे तो 60% ऐसा किसान है जो आज 1 एकड़ जमीन में अपनी खेती करके अपना काम चलाता है। जिसने अपनी फसल 1 एकड़ की निकाल करके बेची है, अगर उसके खाते में अगले 2 महीने तक पैसे नहीं जाएंगे तो अगली फसल के लिए उसके पास फिर कोई ऐसा साधन नहीं होगा जिससे वो अगली बिजाई कर सके, क्योंकि पैसा जो उसके खाते का उसको मिल नहीं रहा, आड़तिया उसको देगा नहीं, इसलिए वो उस जमीन को आगे बुआई नहीं कर सकेगा, उसके लिए बीज नहीं ला सकेगा, उसके लिए खाद नहीं ला सकेगा। इसलिए मैंने ये बात पिछले जब अपनी आपस में मुलाकात हुई थी तब खुल करके आपसे कह करके गया था और मैंने सरकार में बैठे लोगों से भी कहा था। अब रही हरियाणा प्रदेश के किसान की जो गेहूं की पेमेंट की बात है, वो मैं आपको जो रात तक के इनके आंकड़े हैं वो बताता हूं। टोटल गेहूं की परचेज जो अब तक है 7,50,000 सरसों की क्विंटल, कणक की 7 लाख या 75 लाख 750 लाख क्विंटल, 75 लाख मैट्रिक टन होगी जी उसकी खरीद हुई है। उसका पैसा सरकार ने अब तक करीब 16,000 करोड़ के करीब रिलीज किया अपनी तरफ से। वो किसान के खाते में नहीं गया पैसा अब तक। किसान के खाते में तो कहते हैं हम जब पैसा डालेंगे जब गेहूं गोदाम में चली जाएगी, और गोदाम में गेहूं अब तक बड़ी मंडियों में तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी मंडियों में भी आज गेहूं के ढेर लगे पड़े हैं। वहां आड़ती किसान दोनों परेशान हैं। मतलब किसान के खाते में पैसा तब तक नहीं जा सकता जब तक, क्योंकि सरकार का आदेश कह रखा है। अब तक जो सरकार ने जो पैसा रिलीज किया है किसान के खाते में जो गया है वो केवल मात्र 10% पैसा है। 16,000 करोड़ जो रिलीज हुआ उसमें से 1,600 रुपया अब तक किसान के खाते में गए।
एक इन्होंने जो वेरिफिकेशन करवाई, ये कहते हैं कि किसान और आड़ती दोनों से एक सर्टिफिकेट लिया जाता है। किसान तो सर्टिफिकेट देता है, किसान को तो देता है आड़ती जे फार्म, और एक आड़ती की तरफ से सरकार को फार्म दिया जाता है आई फार्म। वो दोनों फार्म जब तक नहीं मिलेंगे तब तक किसान के खाते में पैसा नहीं जाएगा। और वो फार्म जो अब तक टोटल हरियाणा प्रदेश की मंडियों से रिलीज हुए आड़तियों से, उनकी संख्या 54,000। सिर्फ 54,000 किसान के खाते में अब तक इन्होंने पैसा भेजने का काम किया है। जो टोटल किसान का हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 16 लाख किसान हैं, उसका टोटल 4% बनता है। जो दावे कर रहे थे बड़े बड़े, जो 90%, 95%, 98% पैसा किसान के खाते में देने की बात करते थे, उन लोगों ने 4% किसान के खाते में पैसा दिया। इसलिए मेरा फैसला है कि मैं कल सरसा की मंडी में जाकर के, जो सचिवालय बना हुआ है हमारा मिनी सचिवालय, वहां पे किसानों को साथ लेकर के धरना दूंगा, और तब तक धरने पे रहूंगा जब तक किसान के खाते में उसकी एक एक पाई नहीं पहुंच जाए। दावा तो ये करते हैं कि किसान का हमने पैसा जो है गेहूं का रिलीज कर दिया, सरसों की पूरी पेमेंट की बात करते हैं। इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक सरसों का जो पैसा रिलीज किया है वो किया इन्होंने सारा का सारा, मेरे ख्याल 29,000 जो है 2900 करोड़ अब तक जो किए। और किसान ने जो सरसों बेच दी, इनको दे दी, उसकी कीमत है 3600 करोड़ रुपया। 700 करोड़ रुपया तो अभी तक सरसों वाले किसान का भी इन्होंने नहीं रिलीज किया, उसकी पेमेंट भी बकाया है।